रति तू देखना, एक दिन आएगा जब हम भी बाहर होटल में खाना खाएंगे। हाँ, हम इंदौर जाएंगे। वहाँ बड़े बड़े होटल है, वहाँ पे ना थाली भी मिलती है। 20-25 पकवान एक साथ। क्या क्या होता है उस थाली में? उसमें दाल, आलू की सब्जी, पनीर, गट्टे की सब्जी, पूरी, हलवा, गुड़ के लड्डू भी है। बाप रे बाप, इतने सारे पकवान। हाँ। तू बता, तू सबसे ज्यादा क्या खाएगी? गुड़ के लड्डू। गुड़ के लड्डू। और माई? माई को तो मिस्सी रोटी और गोभी मटर बहुत पसंद है ना, तो वो जमकर खाएगी। तो हम लोग माई के लिए वो ही लेकर आएंगे ना, कितना मजा आएगा। सब लोग एक साथ खाएंगे। बहुत मजा आएगा। इतनी फिक्र है पूर्णिमा को मेरी, उसके साथ हमेशा सख्ती से रही मैं, ताकि उसे वो ना सहना पड़े जो मैंने सहा जब उसका अमीर बाप हमें छोड़ के भाग गया था। अकाल की कृपा से मेरा राज सही सलामत लौट गया है। और तुझे पता है, आज सुबह मेरे साथ मंदिर जाने के लिए भी आनाकानी नहीं की उसने, और खुद ही फूल की थाली ले आए मंदिर में चढ़ाने की। माँ, क्या है? क्या हुआ तुझे? माँ, राज भी वो आपके कहने पर मंदिर नहीं आए थे। तो वो तो उस लड़की से मिलने गए थे आपके साथ। कौन लड़की? वही जो मंदिर में फूल बेचती है। पर है कौन वो बॉडी? पता नहीं माँ, जब राजवीर तूफान में फंसे थे ना, तब मिली थी उसे। पता है, उन्होंने तो उस लड़के को घर तक छोड़ा था। जीजी का कहा कभी गलत नहीं हुआ है। 6 बरस का था, जीजी ने कहा था बहुत बीमार पड़ेगा और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा उसे। तब ऐसा लगा था कि अपने राज को खो ना दो, और आज फिर वही डर। राज, तू कल किसके? ये क्या छुपा रहा है राज? दिखा 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 दिखा, इतना बड़ा जख्म दिखा हमें। अरे माँ, हमें बात सुनिए। अरे इतनी बड़ी चोट लगी है तुम। माँ, जरा सी चोट है, जरा सी चोट है। तूफान में कब लग गई हमें पता नहीं। तो पता चलना चाहिए था ना राज। कब से कह रहे हैं कि एक माँ तुमको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम जल्दी से नीचे तुम चोट देखो कितनी चोट। माँ, हमारी बात सुनिए। एक बात बताइए, छोटी छोटी बातों पे इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? तो तू ऐसा काम करता क्यों है राज, जैसे तेरी माँ की सांसें ऊपर नीचे हो जाए। बचपन में तुझे इतनी सी भी खरोच लगती थी ना, इतनी सी भी, तो तू दौड़ के अपनी माँ के पास आता था। आज तुम मुझसे चीजें छुपा रहे हैं राज। क्यों छुपा रहे हैं मुझे हमसे क्यों छुपा रहे हो तुम चीजें? क्यों नहीं बता रहे हो? आइए हमारे साथ, आइए। आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। यहाँ देखिए, आपका बेटा, आपका रजनीश, वन पीस में आपके सामने। कुछ हुआ हमें? नहीं। इतना बड़ा तूफान आया फिर भी कुछ नहीं हुआ हमें। तू कहाँ था तूफान के टाइम? हमें छुपने की जगह मिल गई थी। हमें मतलब? वो बॉडी तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, जिसे तू घर छोड़ने गया था और भी ढूंढने गया था। हाँ, श्रेय ने मुझे बताया था। बोल, वो ही बॉडी थी। हाँ, वही लड़की थी। छुपने की भी जगह तो उसे मिली ना, बारिश में, वॉच टावर में। हाँ। एक सफेद मीनार जैसी टूटी इमारत और एक बड़ी सी घंटी, पर पता नहीं ये सब चीजें राज से कैसे जुड़ी हुई है। वॉच टावर में? हाँ माँ, इसीलिए तो उस तूफान में भी बच गया मैं। वॉच टावर? तो इस बौछार से तो बच गया, लेकिन कहीं वो तूफान तेरी जिंदगी में कोई और बवंडर तो नहीं ले आया? हे महाकाल, मेरे बच्चे की रक्षक। 300 रुपए राशन, 1000 रुपए स्कूल की फीस, 800 रुपए घर का किराया और 450 माई की दवाई, कुल मिला के हुए 2550। 2550 कैसे? महाकाल, हे महाकाल,
आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज ये बेलपत्ता गिरा दो और अपन को इशारा दो कि अपन की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। सब खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा ना? जय महाकाल। चल रथी। अरे चल, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चल। गुरुजी जी, गुड़, भूख लगी है। जब मैं तुझे लेने आऊंगी ना दोपहर में, तब ले लेंगे गुड़, ठीक है? चल। देख, घंटी भी बज गई। चल चल चल, आते टाइम दिलाऊंगी तुझे, पक्का। जल्दी दुकान खाली करनी है, पता नहीं कब गिर जाए। रति, कितना अच्छा नसीब है ना अपना कि इतने बड़े स्कूल में तेरा दाखिला हो गया। देख, तुझे फीस की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दादी अम्मा, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, समझी? पढ़ाई के अलावा और कहीं ध्यान भी नहीं देने देती भूजी जी। ध्यान देने भी नहीं दूंगी, समझी तू? चल जल्दी से क्लास में चले जा, दोपहर को लेने आती हूँ। हाँ, ढूंढा के नहीं किसी को सफाई करवाने के लिए? बोला है मैम किसी को। जल्दी बुलवाओ, स्कूल भी शुरू हो गया और बच्चे भी आ गए हैं। करवाता हूँ मैं। रुकिए, हाँ क्या हुआ? मैं कर सकती हूँ। स्कूल की साफ सफाई पैसे कितने मिलेंगे? देखो, एक दिन का 1000 रुपए मिलेगा। पूरे 3 दिन का काम है, पूरे स्कूल की सफाई करनी है। कर लोगी? 3000 रुपए? हाँ। अपन का खर्चा 2550, यहाँ की कमाई 3000, तो बचे 450 रुपए। रति के लिए चॉकलेट, टॉफी, गुड़, ये सब लेने के बाद भी पैसे बचेंगे। क्या बोले जा रही हो? कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी यहाँ की साफ सफाई, वो भी आज की आज। लेकिन आप बस ये बताइए, 3000 रुपए तो मिल जाएंगे ना आज? एक दिन में कैसे करोगी? लगी शर्त? शर्त लगा सकता हूँ मैं। ये मैं कब से बोलने लगी। अब आप बोलो ना, आज के आज पैसे तो मिल जाएंगे ना? अच्छा ठीक है, काम शुरू करो। गुरु कितनी घुल मिल गई है रति स्कूल के माहौल में। नए दोस्त बनाएगी, खूब पढ़ेगी और बड़ी होकर जरूर कुछ बनेगी। जी माँ, माँ श्रेय को स्कूल से लेकर सीधा घर आ रहा हूँ। उस बेटे को भूख लगी होगी। जी।
माँ मैं फोन करता हूँ आपको। अब की बार हो जाएगा। भोलेनाथ है अपने साथ। जय भोलेनाथ। कोई शर्त लगाई है आपने? नहीं। क्यों? तो फिर ये सरिया क्यों उठाया? सोचा कि थोड़ी मदद कर दूं तुम्हारे। काफी भारी था ये। सरिया का भार उठाकर एहसान का भार डालना चाहते हैं अपन के सर पे। एहसान नहीं, मदद। आप क्यों मदद करना चाहते हैं अपन की? जाकर ये उपकार किसी और पर कीजिए। उपकार नहीं, तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मदद के नाम पे नीचा दिखाना चाहते हैं आप हमें। मेरी मदद लेके नीचे हो जाओगी तुम? मदद देने से पहले आपकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें मुझसे दिक्कत है या फिर मेरी मदद से? अपन को दोनों चीजों से दिक्कत है। अपन को किसी की जरूरत नहीं है, ना आपकी ना किसी और की। हजामत बना के जमानत दिलाने आ जाते मदद के नाम पे। दिखावा है बस। तुम कौन सी बात को कहां ले जा रही हो? इतनी शोर क्यों? तुम्हें साफ सफाई करने के लिए रखा है ना, काम करो। कर दिया मदद, धन्यवाद। समझते क्या हो तुम खुद को? तरस दिखा रहे हो ना फिर से? बिल्कुल नहीं। तो अपन के ताऊ लगते हो, चाचा लगते हो, जो मदद की रट लगा रखी है। नहीं, लेकिन एक बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर एक काम को दो लोग साथ में मिलकर करें तो जल्दी खत्म हो सकता है काम। जरा सी धूल से डर लगता है, और यहाँ पे झाड़ू हाथ में पकड़ लिया है। हाँ, लगता है डर मुझे धूल से, लेकिन इस बात को मानने से बिल्कुल नहीं डरता कि मुझे डर लगता है। तुम्हारी तरह नहीं हूं कि हर बात को छुपाता फिरूं। अगर कुछ सही नहीं है तो मैं दिखावा नहीं करता हूं कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। बहादुरी इस बात में नहीं कि हम ये दिखाएं कि हमें डर नहीं लगता है, बल्कि इस बात को अपनाने में है कि हम अपने डर और अपनी मुसीबतों को दूसरे की सहायता लेके कम कर सकते हैं। वाह, आपको लगता है कि आप भाषण देके लोगों की मदद कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए हाथ में झाड़ू तो उठा लेंगे, लेकिन फिर खुद सर पर चढ़ के बैठेंगे कोई ना कोई फायदा उठाने के लिए। फायदा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूं? हाँ, अपन को ऐसा लगता है कि तुम अपन का फायदा उठाना चाहते हो, वरना क्यों अपने राजमहल जैसे घर से यहाँ कीचड़ में आते, ये झाड़ू उठाते? क्या मिलेगा तुम्हारा फायदा उठाकर? पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि अमीरों का सबसे ज्यादा फायदा गरीबों का फायदा उठाने में होता है। फिर चाहे वो गरीबों को गुलाम बनाए, उन पर रौब जमाए, या फिर अपने फायदे के लिए उन्हें बेच दे।
अपने बाबा भी पैसे वाले थे पर छोड़ गए ना मेरी माई को। कैसे मानूं उनकी नियत में खोट नहीं है। मैं वही धोखा फिर नहीं खा सकती। साया, राज की जिंदगी में एक नया साया दिख रहा है। जीजी, ये साया अच्छा है या बुरा? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक नई परछाई दिख रही है राज की कुंडली में जो पहले नहीं थी। जीजी, इस नई परछाई से राज को कोई खतरा? ये तो वक्त ही बताएगा सुमित्रा। आज तो राज को आग से भी खतरा है। सॉरी बड़ी मामी, चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं बेटा, ठीक है। इतनी तेज गेंद उछाली तूने? जो चीजें ज्यादा ऊपर उछलती है ना, उतनी तेजी से नीचे भी गिरती है। पर बड़ी मामी, आपको चोट नहीं पहुंचानी थी। माफ कीजिएगा। रति की क्लास से तो सारे बच्चे निकल गए। रति कहाँ रह गई? मैडम, रति कहाँ है? वो आप ही की क्लास में है ना? उसने तो हाफ डे लिया है, आधे दिन में ही निकल गई। निकल गई? कहाँ निकल गई? कुछ बता के तो गई नहीं। एक 7 साल की बच्ची इतने बड़े स्कूल से चली गई और आपने जाने दिया? कोई अमीर घर का बच्चा होता तो भी ऐसे ही करती। नहीं, ऐसा कुछ रति? नहीं जैसा आप। रति, रति, राज हुई हूँ। आपने जिस चैप्टर में मुझे हेल्प की थी ना, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया। मैम ने फुल मार्क्स दिए मुझे। अब पता है, पूरी क्लास ने मेरे लिए ताली बजाई है। बचाओ बचाओ, ये दुकान में आग लगी है और कोई फंसा भी है। अरे कोई बच्चा है। अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। अंदर आग लगी है और सिलेंडर्स भी हैं, बहुत खतरा है। पीछे चलो, मेरे बैग की जान तो समझ नहीं आ रहा। खतरा है। पीछे चलो। मेरी बहन है, समझ नहीं आ रहा। नहीं मैडम, आप पीछे चलिए। मेरी बहन मर जाएगी। खतरा है। आने दो। मैडम, आप नहीं जाती। मैडम, आप पीछे चलिए। मैडम, आप
जमी से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, जमी से लेकर जन्नत। आपने वो मेरी सोच राज सर को लेके कितनी गलत थी।